तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। दो रुकनी बेंच ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। ट्रायल कोर्ट तो कैसे हुक्म दे। बिजली के बाद अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। फी किलो एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए हो गई। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपए महंगा हो गया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। किसी जगह सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 15 अफराद जावाहक जबकि 14 अफराद जख्मी हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 83 घरों को जिस्मी और 12 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी। बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद। जलालपुर पीरवाला में जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकल आए। बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अहदेदारों ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। हुजरा शाह मुकीम में मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती, कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मुलव्विस 2 डाकू अपने साथियों के फायरिंग से हलाक। 4 मुलजिमान फरार होने में कामयाब। बहरुज़्ज़मान शफाउल्लाह जिस्मानी रिमांड पर थे। मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। मुलजिम अपने ही साथियों के फायरिंग से मारे गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अवाम को मयारी अशिया की फराहमी मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावटी अशिया बनाने वालों के खिलाफ सरगर्म। सरगोदा में चेकिंग के दौरान 1000 किलो मुसरे सेहत अचार बरामद करके तलब कर दिया। फूड अथॉरिटी टीम ने कार्रवाई 91 शुमाली में अचार बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ की। मुसरे सेहत अचार को मुख्तलिफ ब्रांड्स की दिलकश पैकिंग में सप्लाई किया जा रहा था। मुसरे सेहत ऑयल, सिरका, तेजाब और गैर मयारी मसाला जात भी मौके से बरामद हुए। फंगस का जायका खत्म करने के लिए केमिकल ज़दा फ्लेवर्स और रंगों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। फैक्ट्री मालिक को 40,000 रुपए जुर्माना किया गया।
कुपकाड़ा में थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान में अली रजा, मजहर और इकराम शामिल। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिलें और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद। मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस हुकाम ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। पत्तोकी के नवाही इलाके सराय मुगल में खावन ने मुबैना तशद्दुद के बाद गले में फंदा डालकर बीवी को कत्ल कर दिया। खावन ने बीवी को कत्ल करने के बाद लाश पंखे के साथ लटकाकर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस थाना सराय मुगल ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुहर्रमुल हराम के अयाम में शबी अलम, तासिया, झूला सीज और दीगर शबहात की तैयारी एक मखसूस अंदाज से कुछ मखसूस लोग ही करते हैं, जो अपनी माहिराना सलाहियत के बायस अरसा दराज से ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं और ये रस्म सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली जा रही है। कोलंबो टेस्ट के तीसरे रोज कौमी टीम के ओपनर बैटर अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बैटिंग करते हुए डबल सेंचुरी जड़ी। अब्दुल्ला शफीक ने 4 छक्कों और 19 चौकों की मदद से 321 गेंदों पर 200 रन बनाए। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 439 रन बना लिए हैं, जबकि टीम को श्रीलंका पर 273 रन की बढ़तरी हासिल है। सरफराज अहमद हेलमेट पर तेज रफ्तारी से गेंद लगने के बाद रिटायर्ड थर्ड हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि खुशरा शाह मुकीम में मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती, कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मुलव्विस 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। 4 मुलजिमान फरार होने में कामयाब। बदरुज़्ज़मान शफाउल्लाह जिस्मानी रिमांड पर थे कि मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तलाश का अमल जारी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि हुजरा शाह मुकीम में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। डकैती में संगीन मुकदमात में मुलव्विस 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 4 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। बदरुज़्ज़मान शफाउल्लाह जिस्मानी रिमांड पर थे। मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। अवाम को मयारी अशिया की फरहमी का मिशन है। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावटी अशिया बनाने वालों के खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। सरगोदा में चेकिंग के दौरान 1000 किलो मुसर सेहत अचार बरामद करके तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी टीम ने कार्रवाई 91 शमाली में अचार बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ की है। मुसर सेहत अचार को मुख्तलिफ ब्रांड्स की दिलकश पैकिंग में सप्लाई किया जा रहा था। मुसरे सेहत ऑयल, सिरका, तेजाब और गैर मयारी मसाले जात भी मौके से बरामद हुए हैं। फंगस का जायका खत्म करने के लिए केमिकल ज़दा फ्लेवर्स और रंगों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। फैक्ट्री मालिक को 40,000 रुपए से जायद का जुर्माना भी किया गया। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको आगाह कर रहे हैं कि अवाम को मयारी अशिया की फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावटी अशिया बनाने वालों के खिलाफ सरगर्म। सरगोदा में चेकिंग के दौरान 1000 किलो मुसर सेहत अचार बरामद करके तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी टीम ने कार्रवाई की। 91 शमाली
में चार बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मुजरे सेहत अचार को मुख्तलिफ ब्रांड्स की दिलकश पैकिंग में सप्लाई किया जा रहा था। नारंग मंडी के सरहदी इलाके में हालिया बारिशों से दहगाना ड्रेन में जगह जगह शिगाफ पड़ गया। पानी फसलों में दाखिल, काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान हो गया। मुतासरा जमींदारों ने इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। मंडी के सरहदी इलाके में हालिया बारिशों से दगाना ड्रेन ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह हो गईं। ड्रेन के किनारे कमजोर होने की वजह से जगह जगह से कई शिकाफ पड़ गए। जिम्मेदारों, किसानों और काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना। मुतासरा जिम्मेदारों ने किसान रहनुमा चौधरी वाजिद अली खां आप मर्दाना शरीफ की क़ियादत में महकमा नहार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते कहा कि 15 सालों से दगाना ड्रेन बनाई गई, आज तक महकमा नहार ने बाल सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से कई जगहों से किनारे कटाव करते हुए दरिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुजाहरीन ने बताया, हमने महकमा नहार के जिम्मेदारान को सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। बाल सफाई न होने की वजह से ड्रेन में कादावर संकरणों के बस पानी की रवानी भी मुतासर हो रही है और बारिशी पानी किनारों से निकलकर धान की फसल में फैलकर तबाही का बायस बन रहा है। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है और हजारों एकड़ धान की काश्त तबाह हो रही है। जिम्मेदार परेशान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर दगाना ड्रेन की बाल सफाई करके किनारे को पुख्ता बनाया जाए और मुतअद्दिद जगहों पर होने वाले शिकाफ पूरे किए जाए। मजीद जानते हैं चौधरी वाजिद अली खां आप मर्दाना शरीफ की ज़बानी। आला हकाम नाल अपनी गुजारिश है कि साडी मर्दाना ट्रेन बड़ी कोशिश नाल बनवाई गई है, जिहड़ी काफ़ी देर हो गई है, ਉਹਦੀ ਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਾਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੱਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਮਜ਼ੀਦ 2-3-4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਗਾਫ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ अपना। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हाला में 7वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले गए। आज के दिन अहले कूफा ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी बंद कर दिया था। जुलूस के रास्ते सबीलें लगाई गई। शुरका शोहदाए करबला की याद में नोहा ख्वानी और सीना कुबी करते रहे। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए मुकर्ररा मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी हाला शहर सदाए या हुसैन से सारी रात गूंजता रहा। हाला शहर की हर गली में या हुसैन की सदाएं और मातमी जलूस बरामद। 7 मुहर्रमुल हराम की रात हाला शहर की 20 से जायद इमाम बारगाहों से अलम पाक और जुलजनाओं के साथ बड़े मातमी जलूस निकाले गए, जिनमें सखी शाह मुराद इमाम बारगाह, मेमन जद वेहानी मिर्जा इमाम बारगाह, दिलबर शोरो इमाम बारगाह, जैतून अरबाब शिया इमाम बारगाह, साटी इमाम बारगाह और दीगर इमाम बारगाहों से अलग अलग मातमी जलूस निकाले गए, जो शहर के मुख्तलिफ मुकर्रर रास्तों से होते हुए अरबाब इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुए। मातमी जलूसों में हजारों की तादाद में मोमिनों ने सीना को भी जंजीरों से सारी रात गम शब्बीर में अजादारी की। तमाम जलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि म्यूनसिपल कमेटी हाला की जानिब से भी जुलूस के रास्तों में सफाई के साथ साथ रोशनी का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। जुलूस के रास्तों में दूध, शरबत और ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई थी। कैमरामैन
खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर हजारा आमिर सुल्तान खान तरीन DIG ताहिर अयूब खान का बेस्ट रे हतार और गाजी टनल वी प्रोजेक्ट्स का दौरा है। गैर मुल्की वर्कर से मुलाकात की, मसाइल भी दरियाफ्त किए। GM तरबेला पावर डायरेक्टर्स ने गाजी में जारी टनल वी प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। DIG ताहिर अयूब खान ने कहा कि हजारा पुलिस गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है। गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ हज़ारा पुलिस की तरजीह है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में चीन का किरदार अहमियत का हामिल है। उन्होंने DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान को हदायत देते हुए कहा कि गैर मुल्की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाए। सराय नौरंग इंतजामिया का बाजार में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, छाबड़ी फरोश और रेडी बानों की दौड़े लग गई। ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गौर खान वजीर और TMO करामतुल्लाह खान ने की। POR मुसव्विर कमाल, सैनिटरी इंस्पेक्टर अफनान अली, अब्दुल सत्तार खान, सरवर खान की निगरानी में इंक्रोचमेंट स्टाफ ने हिस्सा लिया। AC गौहर अली वजीर और TMO करामतुल्लाह खान ने बताया कि हमारी तरजीह शहरियों को तजावुजात और गर्दो गुबार से पाक माहौल की फराहमी है। किसी को भी सरकारी जगह पर तजावुजात कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे। तजावुजात के मुर्तकिब ताजिरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। मर जाएंगे लेकिन अपने खानदानी घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे। समारोह के गुलाम मोहम्मद खासखेली, उमर खासखेली, अली अकबर, अब्दुल सलंगी का बच्चों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बासर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कहा कि हम समारोह की कदीमी रिहायशी बासर अफराद जमींदार भूनू मालिही, टीकम मालिही, अली मोहम्मद खासखेली खानदानी घर से बेदखल करने के लिए तंग कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर डराने की कोशिश की जाती है। हम पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुतासरीन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे M लाल वागहानी। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए बहावल नगर पुलिस का फ्लैग मार्च क़यादत DPO सैयद अली रजा और डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने की। फ्लैग मार्च की क़यादत सर्कल्स में SDPOs ने की। फ्लैग मार्च में पुलिस, एलिट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद अवामुन्नास में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। इस मौका पर DPO सैयद अली रजा ने कहा कि पुलिस जिले में अमन अमान के तसलसल को बरकरार रखना चाहती है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त तैयार है। हर किस्म की शरपसंदी और कानून शिकनों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी को भी कानून शिकने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए भावल नगर पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। क़यादत DPO सैयद अली रजा और डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने की। फ्लैग मार्च की क़यादत सर्कल्स में SDPOs ने की। फ्लैग मार्च में पुलिस, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। 3 रुकनी डिकेट गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त अली रजा, मजहर और इकराम के नाम से हो गई है। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिलें और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद हुआ। मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस हुकाम ने कहा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं कि उकाड़ा में थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त अली रजा, मजहर और इकराम के नाम से हो गई। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिलें और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद। मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब भी थे। मुहर्रमुल हराम के आते ही शहर खामोशा में गहमा गहमी देखने को मिलती है। लोग अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई और साफ सुथराई में मसरूफ हो जाते हैं। लिपाई और खुतबा साजी करने वालों के रोजगार में इजाफा हो जाता है। मजीद जानते हैं फहीम सिद्दीकी से।
मुहर्रम के शुरू होते ही शहर खामोशा में रौनक रख जाती है। लोग अपने प्यारों की कब्रों की तरफ तवज्जो देते हैं। यही वो दिन होते हैं जब कब्रों की मुरम्मत और लिपाई वगैरह की जाती है। कब्रिस्तान की वीरानी दूर हो जाती है। लिपाई के लिए खास तौर पर मिट्टी भूसा का गारा बनाया जाता है। इस गारे से कब्रों को लिपा जाता है। लिपाई करने वालों की तो यही रोजी रोटी है। इन दिनों में इनको खूब, मगर सबसे अहम बात इस सोगवार माँ का एहतराम है। कैमरामैन हमजा के हजरत बाबा फरीदगंज शुक्र रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की तकरीबात जारी। बहश्ती दरवाजा खुल गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं तारिक सजाद चिश्ती की रिपोर्ट में। पाकपतन में बाबा फरीद का उर्स जारी। बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के लिए हजारों ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर के मुताबिक सफाई सुथराई और बरसात के पानी की निकासी का अमला 24 घंटे काम कर रहा है। जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है, इंतजामिया, महकमा पुलिस, औकाफ और म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन शरीफ से मिलकर इस वक्त ज़ायरीन के लिए बहुत ऐसे इक़दाम किए हैं। हमने उनके लिए ग्राउटिंग लगाई है जो कि 3 किलोमीटर लेंथ है। उसके अंदर हमने कारपेट का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को नंगे पाँव आते हैं उनको चलने में आसानी हो। इसके अलावा पंखों का इंतजाम किया गया है दरबार के अंदर। वापडा ने उर्स की तकरीबात के दौरान शहर को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया। SE मैपको साहिवाल डिवीजन अजमतुल्लाह खां का कहना है कि मैपको का अमला बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए कोशा है। उर्स के मौका पर मैं अपनी पूरी मैपको टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिला तात्तुल बिजली की फराहमी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और लोड शेडिंग फ्री है। एमरजेंसी की सूरत में हमारे पास हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है। तमाम स्टाफ की हम ड्यूटी लगा चुकी है। और एक्सियन साकिब सलमान और चेयरमैन वापडा यूनियन मोहम्मद अहमद मोल अमला के हमरा बरसात के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की इमारत पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। कौमी वतन पार्टी की नायब सदर डॉक्टर फायजा रशीद ने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हरिपुर शफा आई हॉस्पिटल को देने का ड्रामा रचाकर कब्जे की मज़मूम साजिश कर रही है। अब आपको बताएं कि DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर और डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का मुख्तलिफ जुलूसों और मजालिस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DPO ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहरियों की बजरिया वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स और वॉलंटियर्स के जरिए 3 लेयर्स में चेकिंग की जा रही है। जुलूस और मजालिस की तरफ जाने वाले रास्तों को खारदार तारों से ब्लॉक किया गया है। तमाम जुलूसों और मजालिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और बजरिया CCTV मॉनिटरिंग की जा रही है। मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इन्नकाद के लिए मुंतज़मीन और अमन कमेटी के मेंबरान से मुसलसल राबिते में हैं। सानिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के मरकजी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जमात इस्लामी भी मैदान में उतर आई है। ज़ीशान अख्तर का कहना है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाएगी। मज़ीद जानते हैं उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। जमात इस्लामी के उम्मीदवार MPA सैयद ज़ीशान अख्तर और MNA नासिर की सरबराही में इस्लामी यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़े पर एहतजाजी रैली निकाली। रैली में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता 5 दिनों से जो कर्ब की अज़ियत की कैफियत में बहसियत बाप मैं और मेरी तरह हज़ारों बच्चियों और बेटों के बाप और माँ इस वक्त परेशान हैं और 2 इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी और FIRों का मामला भी चला है। हमारा ये मुतालबा है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। उस इंक्वायरी कमीशन के अंदर पब्लिक और सिविल सोसाइटी से लोगों को भी अटैच किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और उसके नताइज से फिलफौर जितने भी 2 या 3 दिन लेने हैं फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद यहाँ पर पूरे भावलपुर को बताया जाए कि ये कौन से घनौने लोग हैं कि जो काली भेड़ों की सूरत हमारे इस वसेब की इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेरने में मसरूफ़ हुए हैं। और हमारा मुतालबा है कि ये तमाम किरदार बेनकाब हों और इनके सहूलतकार बेनकाब हों, इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा हमारे वसेब में किसी को जुर्रत ना हो कि इतने शानदार तालीमी अदारे की साख को आज जो नुकसान पहुँचा है और मुंशियात के ज़रिए से और जिनसी मामलात के एतबार से जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी इज़्ज़त की नीलामी हुई है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मुहर्रम में बिजली की बिला तातुल फराहमी का मिशन मैपको एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई।
शिकायत के फौरी अजाले के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे नजीर अंजुम अहमदानी। जी, मुहर्रम अल हराम में बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हर जगह पर मैप को एहलकारों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन मैप को कोटुटा अल्लाह वरियो ने कोहनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया और कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव मैप की हिदायत पर कोटुटा, चोटी ज़ेरी, जामपुर समेत दीगर कस्बात मुहर्रम अल हराम के जुलूसों और मजालिस अज़ा को बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अगर कहीं से कोई शिकायत मौसूल होती है बर वक्त हल कर दिया जाता है। मजीद उन्होंने कहा कि मैप को सार्फिन से अपील की जाती है कि बिजली के बिलों की बर वक्त अदायगी करें और कहीं भी बिजली चोरी की जा रही है तो फौरी तौर पर हमें इतला करें। इतला करने वाले का नाम सिगाराज में रखा जाएगा। खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। DSP सदर बहावलपुर अजहर अली गिलानी ने कहा कि सदर में आज 2 बड़ी मजालिस का इनेकाद किया गया। मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट में। DSP सदर बहावलपुर सैयद अजहर अली गिलानी ने कहा कि बहावलपुर सदर में आज 2 बड़ी मजालिस हो चुकी हैं जिन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DSP सदर सैयद अजहर अली गिलानी ने कोहिनूर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, मुहर्रम अल हराम के हवाले से अब तक यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सदर सर्कल में 79 मजालिस अज़ा हैं और 30 जो है हमारे यहाँ जुलूस हैं। तो आज जो है 7 मुहर्रम के हमारे सदर सर्कल में अभी मजालिस अज़ा 2 हो चुकी हैं बड़ी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी है हमारी तरफ से। मुकम्मल तौर पे वॉलंटियर्स भी साथ हैं, वो भी चेक करते हैं पर सर्च करके। हमने सिक्योरिटी कार्ड्स जारी किए हुए हैं अपने जवानों को भी और जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी। आज 4 जुलूस हैं, 2 थाना सदर की हदूद में और 2 थाना अब्बास नगर की हदूद में। उसमें भी हमारी तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी इंशाअल्लाह और हम सारे मिलकर अमन कमेटी साथ होती है। तो अल्लाह के फजल करम से मुहर्रम उल हराम का ये जो मुक़द्दस महीना है और ख़ुसूसन ये अशरा मुहर्रम उल हराम है, इसमें सारे अपने अपने तर्ज पर इमाम अली मकाम की जो अजीम कुर्बानी है, बेमिसल कुर्बानी है, उसको खिराज अकीदत पेश करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं अपने अपने अंदाज में। तो पुलिस जो है वो चूँकि उसका काम है कि तमाम लोगों को, तमाम मसालिक को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो इस महीने में इन अदवार में, इन दिनों में अहले तशी हमारे जो भाई हैं और तमाम बाकी लोग मिलकर ये काम करते हैं। इंशाअल्लाह पुलिस मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रही है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के अयाम में शबिया, अलम, तासिया, झूला, सेज और दीगर शबिहात की तैयारी एक मखसूस अंदाज से कुछ मखसूस लोग ही करते हैं जो अपनी माहिराना सलाहियत के बायस अरसा दराज से यह फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं और ये रस्म सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही है। इस पर सैयद रसूल मदनी की खसूसी रिपोर्ट देखिए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुल्क के हर शहर में ताज़िये तैयार किए जाते हैं, मगर डेरा इस्माइल खान में तारीख़ी एतबार से मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में अपने अपने अंदाज से ताज़िये और अलम तख्लीक किए जाने का एहतमाम किया जाता है। कहीं लकड़ी के माहिर कारीगरों के हाथ के खूबसूरत शाहकार तैयार किए जाते हैं तो कहीं दीगर मटीरियल से फनकाराना काम माहिर कारीगरों की फनकारी को उजागर करता नजर आता है। शहर और मुज़ाफ़ात में तैयार किए जाने वाले ताज़ियों में चंद एक ताज़ियों और अलम की तैयारी में सोना और चांदी भी बड़ी मकदार में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा शीशे का काम खूबसूरत नगीनों, पत्थरों और रंग बिरंगी मोतियों से वाक़िया करबला के दौरान अहले बैत और अतहार की जानिब से
जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार जिनमें नेज़े, तीर कमान, तलवारें वगैरह की शबियात भी मुख्तलिफ मटीरियल से मुज़य्यन करके बनाई जाती हैं। यकम मुहर्रमुल हराम से मुख्तलिफ खलाजात और इमाम बारगाहों में इनको तैयार करने वाले मखसूस अफराद इनकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं, जो अनथक मेहनत और कई मराहल से गुजारने के बाद इन शबियात को काबिल दीद बना देते हैं। इन ताज़ियों और दीगर शबियात को यौम अशूरा के रोज़ अपने इख्तितामी मकामात पर पहुँचाकर कई हिस्सों में जुदा कर डीपीओ साद अजीज का शाहकोट का दौरा। सिटी शाहकोट और गांव नाजिमपुर चिचलियांवाला में मरकजी जुलूसों के रूट का मायना किया। मुंतजिमीन से मुलाकात भी की। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुलिस ताउन की यकीन दहानी। SHOs ने डीपीओ को जुलूसों के रूट्स पर ब्रीफिंग दी। डीपीओ ने तमाम अफसरान और जवानों को सख्त सिक्योरिटी ड्यूटी यकीनी बनाने पर ब्रीफ किया। कहा कि दौरे का मकसद मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। माह मुहर्रमुल हराम में अमन की फिजा को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। ननकाना पुलिस माह मुहर्रम को पुरअमन बनाने के लिए तमाम इक़दाम बरोए कार लाएगी। खबर शामिल करें जलालपुर पीरवाला से, जहां जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बिजली महंगी करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ओहदेदारों ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मज़ीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम जो बिलों के ज़ालमन टैक्स और इजाफा किया गया है बिजली के बिलों में, उनके खिलाफ जो है भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ जमात इस्लामी के जो रहनुमा है वो मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। महंगाई ज़्यादा थी, अब रही सही कसर जो है वो बिजली के बिलों ने निकाल दी है। इस वक्त अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली के बिलों ने जीना दो भर कर दिया है। घर का बजट दरहम बरहम हो गया है। ये हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले, गरीबों को जीने का हक दे। अवाम खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। अवाम की आवाज़ सुन लें। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के बिलों में जो ज़ालमाना इजाफा किया गया है उसमें कमी की जाए, ताकि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है वो अपनी जो ना ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर सकें, वो खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो। क्योंकि पहले ही महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से जो ना अब महंगाई का एक और तूफान आया, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका जो ना बहुत ज़्यादा परेशान है। जमात इस्लामी की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस बिजली के जो बिल के इजाफा किया जाए इसको वापस लिया जाए। पत्तोंकी के नवाही इलाके सराय मुगल में खावंद ने मुबैना तशद्दुद के बाद गले में फंदा डालकर बीवी को कत्ल कर दिया। खावंद ने बीवी को कत्ल करने के बाद लाश पंखे के साथ लटकाकर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश भी की। लड़की के वरसा ने बताया कि 2 साल कबल सना की शादी राशिद मसीह के साथ हुई थी, जो अक्सर बात बात पर मारपीट करता था। पुलिस थाना सराय मुगल ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। कराची के निजी होटल में चिन्योट यूथ फोरम की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सवाब ट्रस्ट के सदर वकार कासमी, सेनेटर अब्दुल हसीब खान और चिन्योट यूथ फोरम ट्रस्ट के बानी अब्दुल्ला शारी, मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद अली ताहिर, जनरल सेक्रेटरी वकार, नायब चेयरमैन जुनेद आफ्ताब, सरपरस्त आला दाऊद खालिद, साबका चेयरमैन दानिश इकबाल, वेलफेयर चेयरमैन फरूख शहजाद और एग्जीक्यूटिव मेंबर मुबशिर अजहर शामिल थे। मजीद इस हवाले से जानेंगे मुश्तबा मगसी की रिपोर्ट में। सवाब ट्रस्ट की जानिब से तकरीब में सवाब ट्रस्ट के दरमियान मुआहदा तय पाया, जिससे चन्यूट के तमाम लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, जिसमें गुर्दा डायलिसिस, जिगर और शुगर के इलाज के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मुयसर होंगी। तकरीब के दौरान रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हमारा सवाब ट्रस्ट एक इदारा है, NGO है, जहाँ पे हम गुर्दे फेल होने वाले मरीजों का इलाज करते हैं, डायलिसिस भी करते हैं और दवाइयों से भी इलाज करते हैं और हेपेटाइटिस का भी इलाज जो है वो किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में सहूलियात दे रहे हैं। डायलिसिस वगैरह में भी ये काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश थी कि किसके साथ एफिलेशन करके अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा दें, क्योंकि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो डिजर्विंग होते हैं, मुस्तहिक होते हैं, उनका इलाज 100% फ्री होगा और इंशाल्लाह ताला उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और ये हमारी पहली मेडिकल कोशिश होगी कि हमारी कम्युनिटी को मुफ्त इलाज इन चीज़ों पे मिल सके जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं।
और सेकेंडली जो मिडिल क्लास लोग होंगे, क्योंकि इस वक्त जिनकी आमदनी कम है उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना आता है, तो उनका अगर कोई खर्चा आएगा तो वो भी हम बेयर करेंगे। CYF किसी से भी इंशाल्लाह पैसे नहीं लेंगे और मुकम्मल इलाज इनका फ्री में होगा। इसमें कोई ज़कात खैरात वाला चक्कर नहीं है, ये हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सारे मामलात बिरादरी के फ़ायदे के लिए। तो उनके लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि भाई उनके कम्युनिटी में जो भी। किसान बोर्ड के सदर ने आशूरा के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कहा कि हुकूमती मुजालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत। बाड़ा का जहाँ पर आपको बताएं कि किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। 10 मुहर्रम उल हराम के बाद एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। किसानों के अलावा आम आवाम को भी घर घर जाकर इस एहतजाज में शामिल होने की दावत दी जाएगी। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर शौकत अली चद्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बुनियादी तौर पर वो महंगाई की दलदल है कि जिससे निकालने के लिए तब्दीली सरकार को हटाया गया था और PDM सरकार ने इक़्तिदार को संभाला था और उन्होंने कहा था कि ये जो मुल्क है और ये मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले अवाम जो हैं कि PTI को हटाया गया था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। अब महंगाई दुगनी हो गई है। हम हुकूमत को 10 मुहर्रम उल हराम तक का वक्त दे रहे हैं। अवाम सारी महंगाई की चक्की में पिस रही है। कभी कहते हैं IMF से पैसा आएगा तो अवाम को रिलीफ देंगे। अब ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए अरबों रुपए की गाड़ियां दी जा रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि ज़राअत तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन किसान और अवाम को बिजली के बिलों से ही मार दिया गया। सब्ज इनकलाब का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन सब्ज इनकलाब आएगा कैसे ये कोई नहीं बताता। IMF से 3 अरब डॉलर के लिए तरले किए जा रहे हैं। इसका खमीजा अवाम भुगत रही है। मक्की की काश्त करने वाले किसान इस वक्त पिस गया है। मकई का रेट 3000 मुकर्रर किया जाए, वरना किसान मक्की की काश्त करना बंद कर देगा। किसान को अगर सहूलत दी जाए तो IMF के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें ऐसी बिजली नहीं चाहिए, अपने खंबे उखाड़ कर ले जाओ, हम फिर मुलग्गिर एहतजाज करेंगे। किसान और अवाम से भी अपील है। कोटरी में बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निकासी आब का निज़ाम न होने के बायस पानी घरों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। बारिशी पानी की वजह से मुतादिद कब्रें जमीन बोस हो गई। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं कमरुद्दीन समूह से। जी कमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मौजूद है कोटरी खुदा की बस्ती के तारीखी कब्रिस्तान में। यहाँ पर 3 दिन की बरसात के बाद पानी कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश कर रहा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आज जब हम अपने बड़ों के कब्र पे आए, देखा हैरान हो गए, परेशान हो गए यार, इस कब्र के अंदर जो है बरसात का पानी इतना जमा हो चुका है, ये तालाब बन चुका है। और उसके साथ साथ इंतजामिया के नाले की वजह से गंदी गली का जो गंदा पानी है वो भी इसी के अंदर छोड़ दिया जा रहा है। सही है, गंदा पानी जो है इंतजामिया इतने नायल हो चुकी है, हम जिंदा लोगों को तो कोई सहूलत है ही नहीं, न गैस न बिजली न पानी, कोई सहूलत न रोड न रास्ते। हमारे घर भी पानी जो है नीचे आ चुके हैं, लेकिन जो मर गए उनको भी सुख जो है चैन के सांस लेने नहीं दिया जा रहा है। अफसोस की बात है कि इंतजामिया 2 दिन गुजर चुकी है, इंतजामिया को दरखास्तें दी है, उसको बता चुके हैं, फोन कर चुके हैं। हमारे साहब MP चेयरमैन बन चुका है, उस चेयरमैन को काले किए, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी नहीं किया। हम मुतालबा करते हैं कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर जामचरो व आला अमलदारों से गुजारा, मुहर्रम का एक मकदस महीना शुरू देख के चले जाते हैं। यहाँ सीपर बुलाते हैं, न कोई मशीन लगाते हैं। अभी 24 घंटे हो गए हैं, यहाँ हज़ारों लोगों के मरहूमीन तदफीन हैं और कल 9-10 मुहर्रम है। हम सारे मुसलमान हैं, हमको ये नहीं है कि इधर हम भी इंसान हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं। सब शहरियों से बात की, उनका कहना था कि ये जो पानी पीछे जमा है कब्रिस्तान में, 9-10 मुहर्रम आने वाली है। हमारे बड़े यहाँ पर तदफीन है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे फूल चढ़वाने और फतह करने, तो ये पानी हमें निकाल करा के दिया जाए। उन्होंने आला इदारों से अपील की है कि ये पानी हमें निकाल के दिया जाए। जी, खबर शामिल करते हुए आपको बताया कि UET लाहौर में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से दाखिलों का आगाज हो गया। प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पर दस्तियाब है।
उम्मीदवार MSc, MPhil, मास्टर्स, MS और PhD प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। दाखिलों का सिलसिला 8 अगस्त तक जारी रहेगा। टोकन नंबर HBL ऑनलाइन बैंकिंग और HBL कंटेंट से जरिए 1700 की अदायगी पर दस्तियाब है। ऑनलाइन फॉर्म पर काम करने और दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर कर दी गई। दाखिलों के लिए टेस्ट मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स में 9 से 11 अगस्त तक होंगे। कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यू 15 से 18 अगस्त तक होंगे। इंटरव्यू के बाद दाखिलों का आगाज 25 अगस्त से होगा और बाकायदा क्लासेस का आगाज 4 सितंबर से शुरू होगा। रहीम यार खान में शहीद होने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर चौधरी रफीउल्लाह के एहसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर एपका आमिर भट्ट, सज्जाद हुसैन, मोहम्मद नवाजिश, आसिम गोरसी, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद वकास, मोहम्मद अरशद, फिदा खान और स्टाफ ने शिरकत की। शहीद एक्साइज इंस्पेक्टर चौधरी रफीउल्लाह के लिए दुआए मग़फ़िरत और जख्मी होने वालों की सेहत याबी के लिए दुआ भी की गई। आपको बताते चलें कि कोरियन वफ्द का पंजाब आप पार्क अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा है। पीने के पानी के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सैयद जाहिद अजीज की चीफ टेक्निकल एडवाइजर जे नाम से मुलाकात हुई। कोरियन हुकूमत की जानिब से पंजाब में पीने के पानी की तकमील पर जामिया मंसूबे की पेशकश की गई। सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि लाहौर और फैसलाबाद में पानी की फ्राहमी का 10 साल मंसूबा पेश किया गया। मजीद जानते हैं कामरान अली की रिपोर्ट में। कोरियन वफ्द ने पंजाब आप पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। पंजाब में पीने के पानी के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज की जानिब से टेक्निकल एडवाइजर मिस्टर जे नाम के साथ मुलाकात में हुकूमत कोरिया की जानिब से पंजाब में पीने के पानी की तकमील पर जामिया मनसूबा बंदी पेश की गई। सैयद जाहिद अजीज ने कहा लाहौर और फैसलाबाद में पानी की फराहमी का 10 साल मंसूबा पेश किया गया है। कोरियन वफ्द की मंसूबे के तकमील में तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने की पेशकश भी सामने आई है। मंसूबे के जरिए फैसलाबाद और लाहौर के गिरदोनवाम में पीने का पानी फराहम किया जाएगा। वफ्द को पंजाब में शहरों के हिसाब से पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट जुहेब भट्ट ने पंजाब आप पाक अथॉरिटी की सूरत हाल पर प्रेजेंटेशन भी पेश की। वफ्द की जानिब से पंजाब में आप पाक अथॉरिटी के जारी मंसूबों को सराहा गया। चीफ एग्जीक्यूटिव आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने मजीद कहा कोरियन हुकूमत का पंजाब में पानी के मंसूबों में दिलचस्पी खुश आइंदा है। पंजाब के देही और शहरी इलाकों को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह। इमर्जिंग एशिया कप में फतह के झंडे गाड़ने के बाद पाकिस्तान शाहीन्स दुबई से नए मार्के के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। रुहेल नजीर की कप्तानी में टॉप एंड T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट 30 जुलाई से 9 अगस्त तक खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स 50 ओवर्स के 2 मैचेस भी खेलेंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इमर्जिंग एशिया कप में फतेह के झंडे गाड़ने के बाद पाकिस्तानी शाहीन्स दुबई से नए मार्के के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। रुहेल नजीर की कप्तानी में टीम टॉप एंड T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट 30 जुलाई से 9 अगस्त तक खेला जाएगा। पाकिस्तानी शाहीन्स 50 ओवर्स के 2 मैचेस भी खेलेंगे। वेलकम बैक। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत मॉडल बाजार स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज माजिद इकबाल, CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर, CFO मॉडल बाजार नवीद रफाकत, GM प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस रोशन जमीर, सीनियर DG टेफ्टा अख्तर अब्बास भरवाना, डायरेक्टर ट्रेनिंग टेफ्टा अंबर चुठा, DG HR टेफ्टा शहराज लोधी की शिरकत। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का कहना था कि टेफ्टा के बाहमी इश्तराक से मॉडल बाजार स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग से स्टाफ की सलाहियतों को उजागर करने का मौका भी मिलेगा।
دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ ماحولیات کی بروقت کارروائی کرنے پر عوام نے ڈی جی ماحولیات زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ خواتین، مرد اور بچے بھی پرجوش ہیں۔ عوام کا ملز مالکان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ جو کاربن ساڑتے ہیں، ٹائر وغیرہ، کوئی بھی چیز ہے، ان کو پیسہ چاہیے امیر لوگوں کو۔ یہ کسی انسان کا ان کو نہیں کہ کوئی مار رہا ہے یا نہیں یا کوئی وجہ ہے، یہ اپنا ہی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ ان کو ہم نے کافی دفعہ کہا کہ یہ آپ کام نہ کرو، لکڑی جلاؤ، گیس جلاؤ، کولا جلاؤ اور کوئی چیز جلا لو جس کی وجہ سے نقصان نہ ہو کسی کو، ورنہ یہ سارا ہمارا کاروبار ہے جو 2-3 لاکھ روپے کا ٹرالا آتا ہے پٹھوں کا، یہ لوگ بیچارے تنگ ہیں، نہیں کوئی خریدتا۔ یہ کوئی خریدتا ہے، کوئی چارہ ڈال بھی دیتا ہے۔ میں تو بہت تنگ ہاں، بیمار نے ساڈے بچے، اسی خود بیمار ہاں۔ رات نو اس قدر ساڈے منہ تے دھواں، ریت، اسی سانس نہیں لے سکتے، اسی کاربن ساڑتے ہیں۔ اسی انہاں کو بڑی دفعہ آئے ہاں، یہ ساڈی گل نہیں سنتے، بہت ہی دفعہ آئے ہیں، اسی حد تو زیادہ انہاں تو تنگ ہاں۔ آئیے تے سانو دھمکیاں اگوں لاندے ہیں، اے امیر نے، اسی غریب ہاں، ٹھیک ہے، اسی اگے نہیں لے سکتے تے انہاں سانو حد تو زیادہ تنگ کیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نے ساڈے منت نہ اگے بھی ساڈی یا دھواں ختم ہو جائے تو ساڈے تو بچوں جرکان ہو گیا، ساری دنیا منجیاں تے پی گئی، تے مہربانی کر کے تسی انہاں نوں روک دیو بس۔ اصولی طریقہ ہے نا، آپ کوئلہ جلائیں یا لکڑی جلائیں یا جو اصولی طریقہ ہے وہ اپنائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پلانٹ لگا دیا ہے، منٹیں سماجتے کی ہیں، یہ بہت طاقتور آدمی ہے، اس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ آتے ہیں تو ان کے گارڈ آگے سے ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ بھاگ جاؤ، جاؤ، جو ہوتا ہے جو کر لو۔ ہم غریب آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ کورین وفد کا پنجاب آب پاک اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، پینے کے پانی کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سید زاہد عزیر کی چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر جے نام سے ملاقات ہوئی۔ کورین حکومت کی جانب سے پنجاب میں پینے کے پانی کی تکمیل پر جامع منصوبے کی پیشکش کی گئی ہے۔ سید زاہد عزیز نے کہا لاہور اور فیصل آباد میں پانی کی فراہمی کا 10 سالہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے کامران علی۔ کورین وفد نے پنجاب آب پاک اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ پنجاب میں پینے کے پانی کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سید زاہد عزیز کی جانب سے ٹیکنیکل ایڈوائزر مسٹر جے نام کے ساتھ ملاقات میں حکومت کوریا کی جانب سے پنجاب میں پینے کے پانی کی تکمیل پر جامع منصوبہ بندی پیش کی گئی۔ سید زاہد عزیز نے کہا لاہور اور فیصل آباد میں پانی کی فراہمی کا 10 سالہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ کورین وفد کی منصوبے کے تکمیل میں تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش بھی سامنے آئی ہے۔ منصوبے کے ذریعے فیصل آباد اور لاہور کے گرد و نواح میں پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا۔ وفد کو پنجاب میں شہروں کے حساب سے پانی کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پروکیورمنٹ زہیب بٹ نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کی صورتحال پر پریزنٹیشن بھی پیش کی۔ وفد کی جانب سے پنجاب میں آب پاک اتھارٹی کے جاری منصوبوں کو سراہا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آب پاک اتھارٹی سید زاہد عزیز نے مزید کہا کورین حکومت کا پنجاب میں پانی کے منصوبوں میں دلچسپی خوش آئندہ ہے۔ پنجاب کے دیہی اور شہری علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہن روڈ نیوز۔